गाइस नेपाल में ये जो प्रोटेस्ट चल रही है और जो ये इतनी वायलेंट हो गई है, तो इसका सिर्फ एक रीज़न ये नहीं है कि सोशल मीडिया बैन हो रहा था इसलिए ये इतना अग्रेसिव प्रोटेस्ट हुआ और जिसमें सरकार ने इतना ज़्यादा जो वहाँ के युवा हैं उनको मारा है। तो ये सिर्फ एक कवर अप है कि सोशल मीडिया बैन हो रहा था इसलिए इतना गुस्सा फूटा वहाँ के युवाओं का। बट जो मेन रीज़न है वो इससे भी भयानक है। जो वहाँ की सरकार करप्शन भ्रष्टाचार में लिप्त थी, वो एक बहुत बड़ा रीज़न इसमें उभर के आया है। और जो वहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ थी वो बिल्कुल ना के बराबर थी। कुछ भी वहाँ पे ठीक नहीं चल रहा था। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा थी, आप लिए कि भ्रष्टाचार के वहाँ पे इतने ज़्यादा केस आ रहे थे और उसका कोई भी अकाउंटेबल नहीं था। तो ये गुस्सा बहुत ज़्यादा वहाँ के युवाओं में भड़का था। एक वहाँ का $71 मिलियन का एयरपोर्ट, पोखरा एयरपोर्ट बनना था, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। फिर वहाँ पे भूटानी रिफ्यूजी स्कैम एक आया था और ये सारे केसों में कोई भी पॉलिटिशियन अकाउंटेबल नहीं हो पाया। तो ये गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था नेपोटिज्म। जो पॉलिटिशियन के बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट कर रहे थे, लग्जरी कार्स हो गया, फॉरेन एजुकेशन, इसके अलावा एक्सपेंसिव हॉलीडेज, और इन सबको वो वहाँ की सोशल मीडिया पे डालते थे। तो ये वहाँ के जो युवा थे, जो जिनको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, वो देखते थे कि उस देश में कहीं पे भी कुछ पैसा नहीं लग रहा है, उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है और देश गरीबी की तरफ जा रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड जो पॉलिटिशियंस हैं और जो उनके बच्चे हैं वो अमेरिका में रह रहे हैं, फॉरेन एजुकेशन ले रहे हैं, लग्जरी कार्स में घूम रहे हैं, लग्जरी कपड़े पहन रहे हैं और उन सबको सोशल मीडिया पे फ्लॉन्ट भी कर रहे हैं। तो ये जो हैशटैग थे ये चले वहाँ पे नेपोटिज्म के, तो ये सरकार बैकफुट पे आ रही थी उससे और इनकी वीडियोस वायरल कर रहे थे जो वहाँ की जेनजी थी कि किस तरीके से पॉलिटिशियन एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जो टैक्स का पैसा वो लोग जमा कर रहे हैं, तो ये लोग किस तरीके से ऐश कर रहे हैं उन पैसों पे। तो ये भी एक वजह रही कि वहाँ पे सोशल मीडिया बैन करना चाहा उन्होंने, क्योंकि ये नेपोटिज्म हैशटैग वहाँ पे इतना ज़्यादा चल रहा था कि इतना पॉलिटिकल एकदम अनरेस्ट की सिचुएशन वहाँ पे आ गई थी। और जब युवाओं ने वहाँ के पार्लियामेंट को घेरा और पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, तो केपी ओली जो हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, वो बुरी तरीके से घबरा गए और उन्होंने वहाँ पे एमिनेशन का यूज़ करा, रबर बुलेट्स, वाटर कैनन, जो भी गैस टीयर, जो भी हो सकता था उस तरीके से उनको डायरेक्ट हिट किया है, मारा है, घर से निकाल के रात में बहुत मारा गया है वहाँ के युवाओं को। पार्लियामेंट में ऐसा बोला जा रहा है 40 से 50 बच्चे घुसे थे, उनकी बॉडी भी नहीं मिली है, जलाया गया है। इस वजह से जो बच्चे गायब हुए उनकी फैमिलीज बाहर निकल